हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 18 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान की शुरुआत की गई है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, दिल्ली शहर में ईंधन को बचाने एवं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक चलाया जाएगा दिल्ली शहर में। अब दिल्ली के द्वारा यह अभियान की शुरुआत की गई है। तो इंडिया के मैप पे यहाँ पर स्थित है दिल्ली, जो कि तीनों ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703। यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। दिल्ली का जो विधानमंडल है वो है एक सदनी। यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 70 विधानसभा की सीटें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। पहली बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। और दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में ही किया गया था 1982 में। पहली बार भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में ही किया गया था। कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा सोनू सूद को देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा ही कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है और भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में ही किया गया है। देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली द्वारा ही की गई है और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत भी दिल्ली के द्वारा की गई है। हाल ही में म्यूजिक बफ की शुरुआत भी दिल्ली के द्वारा की गई है और दिल्ली मेट्रो को हाल ही में जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोनास गहर स्टोर हाल ही में नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको बधाई भी दिया गया है। अब जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो और यहाँ जो करेंसी चलती है वो क्रोना, यहाँ करेंसी चलती है। नॉर्वे में भारत के राजदूत कौन है? तो नॉर्वे में भारत के राजदूत हैं डॉक्टर बी बाला भास्कर, नॉर्वे में भारत के राजदूत हैं। ऑप्शन ए पे है नेप्ताली बेनेट। नेप्ताली बेनेट हाल ही में इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं और फूमियो किशिदा ये हाल ही में जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ऑप्शन डी पे है नजला रोमधानी, हाल ही में ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं नजला रोमधानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 अक्टूबर को हर वर्ष बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है विश्व भर में गरीबी को मिटाना और गरीबी को समाप्त करने के तरीकों को खोजना इसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पहली बार
19 में पेरिस फ्रांस में बनाया गया था। अब ये अक्टूबर का इम्पोर्टेंट डेज है, तो जो भी अब तक अक्टूबर में इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस और 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। अगला जो है 2 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती बनाई गई है और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस बनाया गया है और 4 अक्टूबर को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस बनाया गया है और 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस बनाया गया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और यह इसका 89वां संस्करण बनाया गया है। 8 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व अंडा दिवस। विश्व अंडा दिवस यह अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को बनाया जाता है। 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस और 9 अक्टूबर को ही प्रादेशिक सेना दिवस बनाया गया है। अगला है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व बेघर दिवस, वर्ल्ड होमलेस डे बनाया गया है और 11 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और 12 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को बनाया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 14 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस। यह विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को हर साल बनाया जाता है, जो कि इस बार 14 अक्टूबर को बनाया गया है। 14 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व मानक दिवस। अगला जो है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व छात्र दिवस। यह विश्व छात्र दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर बनाया जाता है। 15 अक्टूबर को ही बनाया गया है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और 15 अक्टूबर को ही बनाया गया है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला जो है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस कब बनाया गया है, 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व ऋण दिवस और 16 अक्टूबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस। और विश्व डाक दिवस कब बनाया गया है, तो ये 9 अक्टूबर को बनाया गया है। अब 17 अक्टूबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक शांति फोटो अवार्ड प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आध्या अरविंद वैश्विक शांति फोटो अवार्ड प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय बन गई हैं। आध्या अरविंद बेंगलुरु से बिलोंग करती हैं और ये एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल्स हैं। इन्हें वैश्विक शांति फोटो अवार्ड क्यों प्रदान किया गया है, तो इन्होंने अपनी मां के गोद में होकर आराम करते समय एक फोटो क्लिक की थी और इसी फोटो पर इन्हें वैश्विक शांति फोटो अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट के द्वारा इन्हें 1000 यूरो एवं मेडल भी प्रदान किया गया है आध्या अरविंद को। ऑप्शन ए पे है आदिति महेश्वरी। आदिति महेश्वरी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। और ऑप्शन सी पे है दिव्या देशमुख। हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। और रश्मि माधुरी ऑप्शन डी पे है, तो रश्मि माधुरी से याद रखिएगा कि ये हाल ही में इंडिया मिस अर्थ 2021 की विजेता बनी है रश्मि माधुरी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नो योर पोस्टमैन
ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया गया है और इसको मुंबई डाक विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन लोगों को लोकल पोस्टमैन जैसे उनका नेम क्या है, फोटो क्या है और उनका मोबाइल नंबर क्या है, इन सभी के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करेगा यह नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन, और इसको मुंबई डाक विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने देश की टीम भारत ने फैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है और इन्होंने किसको हरा करके जीता है? तो नेपाल को 3-0 से हरा करके फैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है भारत ने। अब यह फैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो बात करें फैफ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1997 में की गई थी और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं काजी फलाहुद्दीन और इसके मेंबर कंट्री कितनी हैं? तो मेंबर कंट्री 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा भूटान, दूसरा हो जाएगा बांग्लादेश, तीसरा हो जाएगा अपना देश इंडिया, चौथा हो जाएगा मालदीव, पांचवा हो जाएगा नेपाल और छठा हो जाएगा पाकिस्तान और सातवां जो इसका मेंबर कंट्री है वो है श्रीलंका। नेक्स्ट याद रखिएगा कि सुनील छेत्री जो हैं, सुनील छेत्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने लियोनल मेसी की बराबरी कर ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। अब यह यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किया गया है तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में की गई थी और इसके मेंबर कंट्री जो हैं वो 27 मेंबर कंट्री हैं। पहले थे 28 मेंबर कंट्री, लेकिन 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने इसे यूरोपियन यूनियन से विथड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट जो है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और यूरोपियन यूनियन को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ग्रीन बॉन्ड सबसे बड़ा जारी किया है तो ये ग्रीन बॉन्ड होता क्या है? तो यह एक ऋण होता है ग्रीन बॉन्ड जो कि पर्यावरणीय परियोजनाओं और जलवायु के लिए धन एकत्रित किए जाते हैं। यदि पूछा जाए कि विश्व में पहला ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया था। कब किया गया था? 2009 में जारी किया गया था पहला ग्रीन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगेंद्र मोहन गुप्ता का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगेंद्र मोहन गुप्ता ऑप्शन ए संपादक थे। वो जागरण न्यूज जो पब्लिकेशन है और जागरण न्यूज़पेपर है इसके अध्यक्ष व चेयरमैन थे योगेंद्र मोहन गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना कमांडर का दूसरा संस्करण सम्मेलन कहाँ? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना कमांडर का दूसरा संस्करण सम्मेलन 18 से 22 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में नौसेना कमांडर का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा 18 से 22 अक्टूबर तक। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो समुद्री मुद्दों एवं विभिन्न सैनिक रणनीतियों पर चर्चा करना। अगला यदि पूछा जाए कि वर्तमान में नेवल चीफ कौन है तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह, ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आघात दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 अक्टूबर को हर वर्ष बनाया जाता है विश्व आघात दिवस। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि विश्व भर में दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु एवं जो विकलांगता बढ़ती है उसकी बढ़ती हुई स्थिति को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है विश्व आघात दिवस का। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।